ये यहाँ पे जब धृतराष्ट्र और गांधारी अपना घर छोड़ करके, अपना महल छोड़ करके चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता थी कि वो क्या होगा, उनकी रक्षा कौन करेगा, वो तो वृद्ध हैं, इत्यादि इत्यादि, जंगल चले गए हैं। तो यहाँ पे नारद जी उनके पास आते हैं और बड़ा सुंदर शिक्षा वहाँ पे देते हैं। प्रथम स्कंद 13वां अध्याय 46वां श्लोक। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्त हो यथा परम। काल, एक काल में देह प्राप्त होता है, आप जानते हैं कुछ काल के बाद ये देह चला जाता है और उसी समय त्यागना पड़ता है। और अभी त्यागो और अभी त्यागो, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। कर्म, जब हमारे प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, गिर जाता है। गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, उसके अधीन ये अयम देह, ये जो देह देख रहे हैं ये देह है। और आप लोगों के भी इसी प्रकार के देह, पांच भौतिक, जो पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ देह है, ये इसके पूरी तरह अधीन है। तो कथम अन्यास्त गोपायेत, तो अब दूसरों की रक्षा कैसे कर पाएगा? कैसे समझ नहीं आ रहा? तो कह रहे सर्पग्रस्त हो यथा परम। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से खुद ही सर्प के द्वारा ग्रसित है तो वह दूसरे की रक्षा कैसे कर पाएगा? ये विचार करना चाहिए। तो अब क्या मतलब है इसका, आपका कहना क्या चाहते हैं इसका, जब से हमारे क्या संबंध है? भाई इस समय समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। बहुत सिंपल, मेरा आज आखिरी दिन है और मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि आज मेरा आखिरी दिन न हो। मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि मेरा आज आखिरी दिन नहीं हो। तो इसलिए कम से कम व्यक्ति को बहुत ही गंभीरता से नाम उच्चारण करना चाहिए। इसे भक्त बोलते हैं कि आप ऐसे हरे कृष्ण मंत्र जप करें मानो ये आपका आखिरी जप है और एक दिन ये सत्य होगा कि वो आखिरी जप ही होगा। तो बड़े उत्साह के साथ, देखिए डर की बात नहीं है, बात वास्तविकता को स्वीकार करने की है कि हम लोग इस जगत के कंट्रोलर नहीं हैं और हमारा देह बहुत समय तक नहीं रहने वाला है। लेकिन जब तक ये देह है, ये देह जब छूटेगा तो ये एश्योर किया जाएगा कि ये देह पूरा जल गया है। उस देह को जलने से पहले, इस देह के जलने से पहले हमें यह अश्योर करना है कि हमारा सूक्ष्म देह पूरी तरह से फूंक गया है, खत्म हो गया, अर्थात हर प्रकार की वासना जल गई है, खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र का प्रभाव है कि इस अग्नि के द्वारा सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। कुबुद्धि दुर्बुद्धि निवर्तकम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। सो विल चैंट फुल विथ फुल एंथुसियाज्म। इस पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, भागवत में ही आता है, श्लोक तो मुझे भी याद नहीं है, महाराज कई बार कोट किए हैं कि इस जगत में कोई व्यक्ति कहीं पे भी भाग जाए, किसी भी लोक में भाग जाए, लेकिन काल सर्प उसका पीछा वैसे ही नहीं छोड़ता जैसे जगत में अगर कोई सर्प किसी के पीछे पड़ जाए तो जहाँ जहाँ व्यक्ति भागता है वहाँ वहाँ उसके पीछे वो सर्प आता है। लेकिन अगर अग्नि दिखा दी जाती है तो वो सर्प भाग जाता है। उसी प्रकार से जब कोई भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान का नाम उच्चारण करने लगता है, तो वह तुरंत ही उस काल सर्प के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो फिर व्यक्ति पूछेगा कि अरे भक्त बुढ़े होते हुए क्यों दिख रहे हैं? भाई अगर आपको उनकी आयु को छीड़ नहीं कर रहा है तो फिर भक्त वृद्ध होते हुए नहीं दिखने चाहिए, बीमार नहीं पड़ने चाहिए, या शरीर छोड़ते हुए नहीं दिखने चाहिए। तो भगवान ये ड्रामा करवाते हैं जगत में ताकि लोगों का बात रह जाए कि नहीं नहीं ये लोग भी तो हमारे जैसे ही हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे नहीं है। जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है और इच्छा करने मात्र से मुक्त हो जाता है। जस्ट रिमेन लिबरेटेड एंड गो बैक टू कृष्णा। हरे कृष्णा।